2022 की एक फिल्म जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। हाँ, बात हो रही है द कश्मीर फाइल्स की। आज हम इसी फिल्म की एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। समीक्षा की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और सच कहूं तो यही लाइन पूरी फिल्म का सार बता देती है। मतलब साफ है, ये कोई टिपिकल एंटरटेनमेंट वाली फिल्म नहीं है। इसका मकसद कुछ और है। दशकों से जो सच दबा हुआ था उसे सामने लाना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस समीक्षा को कैसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये फिल्म आखिर है क्या, फिर इसकी कहानी में उतरेंगे, देखेंगे कि इसे बनाया कैसे गया, इसने देश में कैसी बहस छेड़ी और आखिर में जानेंगे कि समीक्षक का फाइनल वर्डिक्ट क्या था। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है? तो ये फिल्म है किस बारे में? ये कहानी है 1990 की, कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की। समीक्षा कहती है कि एक बहुत ही पावरफुल, इमोशनल और कह सकते हैं इंटेंस फिल्म है। ये उनके दर्द, उनके जबरदस्ती विस्थापन और उस क्रूरता की कहानी बयां करती है जिसका उन्होंने सामना किया। अच्छा, तो इतनी भारी कहानी को दिखाया कैसे गया है? इसे एक किरदार के नज़रों से दिखाया गया है, उसके सफ़र के जरिए। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कृष्णा। वो एक स्टूडेंट है जो अपने परिवार के अतीत के बारे में जानने के लिए कश्मीर पहुंचता है और बस यहीं से शुरू होता है उन छिपे हुए सच का सामने आना जो अब तक दफन थे। कृष्णा का ये जो सफ़र है ना, वो कई परतों में खुलता है। पहले उसे दिखाया जाता है कि पंडितों की जिंदगी कितनी शांत थी, फिर कैसे उग्रवाद और कट्टरता ने सब कुछ बदल दिया। वो अपनी आंखों से वो क्रूरता देखता है, जबरदस्ती घर-बार छोड़ने की हकीकत को समझता है और आखिर में उसे उस गहरे सदमे का एहसास होता है, उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का जिससे वो लोग गुजरे। मतलब हर एक कदम पर जो इतिहास वो जानता था वो बिखरता जाता है। तो ये तो हुई कहानी की बात, पर कहानी को पर्दे पर उतारा कैसे गया है? चलिए अब फिल्म के डायरेक्शन और मैसेज पर नजर डालते हैं। किसी भी फिल्म की जान होते हैं उसके एक्टर्स, और इस मामले में रिव्यू के हिसाब से एक्टिंग कमाल की है। अनुपम खेर के बारे में कहा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस दिल को झकझोर कर रख देती है। वहीं दर्शन कुमार जो कृष्णा का रोल कर रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक कंफ्यूज लड़के से एक सच जानने वाले इंसान तक का बहुत ही इंप्रेसिव है। और पल्लवी जोशी, उनका किरदार तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जो प्रोपेगेंडा को सिंबलाइज करता है। साथ में मिथुन चक्रवर्ती भी एक पावरफुल सीनियर ऑफिसर के रोल में जमे हैं। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो रिव्यू कहता है कि ये बिल्कुल रॉ है, अनफिल्टर्ड है। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, जैसी सच्चाई है वैसी ही क्रूरता से दिखाई गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें असल जिंदा बचे लोगों की गवाहियों का इस्तेमाल किया गया है। दमदार डायलॉग्स और बहुत इंटेंस विजुअल्स, ये सब मिलकर फिल्म को एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपको असहज तो करेगा, पर उसे देखना जरूरी भी लगेगा। तो ये फिल्म सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, ये कई बड़ी चीजों पर सवाल उठाती है, जैसे सच और प्रोपेगेंडा के बीच की लड़ाई, इतिहास में हुए अन्याय पर, जातीय सफाई और मानवाधिकारों के हनन पर, और अपनी पहचान खोने और उस मानसिक आघात पर जो पीढ़ियों तक रहता है। अब जाहिर है, जब कोई फिल्म इतने सेंसिटिव टॉपिक को छूती है तो उस पर बहस तो होगी ही। तो चलिए देखते हैं कि इस फिल्म को लेकर देश में किस तरह की चर्चा शुरू हुई। इस फिल्म ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था एक नेशनल डिबेट शुरू करना। इसने इतिहास के उस चैप्टर को खोल दिया जिसके बारे में या तो लोग जानते नहीं थे या फिर बात करने से कतराते थे। और ये जो बहस थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वो लोग थे जो इसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आखिरकार सच सामने आया। तो दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हुई। कहा गया कि इसका टोन पॉलिटिकल है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो इतनी सारी बातें हो गई, तारीफ भी आलोचना भी। अब सवाल ये है कि जिस रिव्यू को हम देख रहे हैं उसका फाइनल टेक क्या है। चलिए रेटिंग्स और आखिरी विचारों पर एक नजर डालते हैं। रेटिंग्स की बात करें तो एक्टिंग को मिले हैं पूरे 5 में से 5 स्टार। मतलब परफॉर्मेंस को टॉप क्लास माना गया है। कहानी और डायरेक्शन को भी बहुत अच्छे 4.5 स्टार्स मिले हैं। म्यूजिक को 4 स्टार और कुल मिलाकर फिल्म को मिली है 4.5 स्टार्स की जबरदस्त ओवरऑल रेटिंग। लेकिन रेटिंग से ज्यादा जरूरी है समीक्षक की आखिरी टिप्पणी। वो कहते हैं, द कश्मीर फाइल्स एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक अनुभव है, एक सच्ची ऐतिहासिक याद है और एक इमोशनल पंच है। और वो आगे कहते हैं, ये कभी कभी परेशान करने वाली है, लेकिन
कभी कभी सच खुद ही परेशान करने वाला होता है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सच वाकई इतना परेशान करने वाला होता है, तो क्या उसे देखना जरूरी है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।